कहते हैं ना, किलो जानते होगे, ग्राम जानते होगे परीक्षित जी, फिर बाहर कितना होता है? बहुत से लोगों को पता नहीं होता बाहर क्या होता है। 96 सिरों को बताए रहे, आप बताए रहे, एक बार तालियां बजा दें, सही बताए रहे। एक बार सोना होता है 96 शेर का, और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। और जब 60 भार को जोड़ी हो जाएगी और गुड़ा उड़ा करी हो जाएगी, जब ना समझ में आवे तब कल पूछियो आप, फिर हम आपको 60 भार को टोटल करके बताइए, ठीक? बोले बाकी बिहारी लाल की। आज महाराज 60 भार सोना मांगा है विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र अवध में आए, लेकिन हरिश्चंद्र के आने से पहले विश्वामित्र अवध में आ गए। आए सो आए, लेकिन महाराज वो हरिश्चंद्र की राजगद्दी पर बैठ गए। और जब हरिश्चंद्र की राजगद्दी पर बैठे तो बैठने के बाद महाराज आज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की तरफ देखा, मन ही मन में सोचने लगे, अजीब महात्मा है, हमसे पहले ही आई हो, आओ सो आओ राजगद्दी पे बैठी हो। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से तो कुछ नहीं कहा, हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया, खजाने के मालिक को, और बुला करके कहा, भैया चले जाओ खजाने में से 60 बार सोना निकाल लाओ। तो जब ये बात कही तो ऐसा ही नहीं, क्या राजा ने खजांची बुलवायो, अरे आज्ञा गई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काई के कह दई के बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र ने खजांची से कहा, चले जाओ खजाने में से धन निकाल लाओ, चले जाओ। तो महाराज खजांची को जैसे ही आदेश दिया, विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र तुम्हारी अकल ठिकाने है क्या नहीं है? मेरी बात सुनो, ओ राजा होश ठिकाने है, अब किन पे हुक्म चलाते हो, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, सेवा किन पे करवाते हो। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि तुम्हारी अकल ठिकाने है क्या नहीं है? होश ठिकाने है कि नहीं है? अरे तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पर सेवा करा रहे हो, वो न तुम्हारी प्रजा, न तुम यहाँ के राजा, और न तुम्हारी अवध, अब तुम्हारा कुछ नहीं ना। हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है हम हरिश्चंद्र है, हम यहाँ के राजा है। जिस राजगद्दी पर तुम बैठे हो ना, ये राजगद्दी हमारी है, किससे पूछ के तुम यहाँ बैठे? विश्वामित्र बोले, याद करो रास्ते में जब तुम्हें हम मिले थे, कुंजी लगाम के द्वारा तुमने त्रिवाचा भरा था, उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब छीन लिया, धन दौलत राज्यपाट, अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा, सब मेरा हो गया। और अब तुमने जो मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे 60 बार सोना दोगे, तो हे राजन मुझे ज्यादा नहीं, बस 60 बार सोना मेरा मुझे दे दो, मुझे मेरा धन दे दो। अब हरिश्चंद्र ने जब सुना कि धन दौलत सब चली गई, राज्य पाटल चलो, वो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सोचो कि जेब में तो 10 रुपये गिर जाए तो बेहू बहुत देर तक हंसत रहा था। हाँ, 10 रुपये गिर जाओ तो बेहू बहुत हंसत। हरिश्चंद्र का तो सब कुछ चला गया। अब हरिश्चंद्र सोच रही है कि हम इन महात्मा का कर कैसे अदा करें, इन्हें हम 60 बार सोना कहाँ से दें? तो हरिश्चंद्र बोले, बाबा हम आपको धन तो दे देंगे, लेकिन पहले अपनी पत्नी तारा से पूछाएं, क्योंकि बिना पत्नी के हम कोई भी काम नहीं करते हैं, बिना पत्नी के पूछताछ से हम कोई काम नहीं करते, उसकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो पहले हम उससे पूछें, उसके बाद आपका कर अदा कर देंगे। अच्छा, नारी की बात मानना बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति अपनी नारी की बात न मान करके अपने ही मन की करता है, वो समझ लेना उसका पतन निश्चित है। याद रखना, पति
पत्नी का संबंध ही ऐसा होता है गाड़ी के पहिए की तरह। अगर गाड़ी के दोनों चारों पहिए लेवल में बने रहेंगे, हाँ बोल लक्ष्मी तुम्हारा काम दिया, ठीक नमस्ते। लक्ष्मी और काव्यानी की तरफ से 20-20 रुपए आए हैं। अब भगवान से कामना करेंगे लंबी आयु होती रहे, माँ सरस्वती की दया दृष्टि बच्चियों के ऊपर बनी रहे और बड़ी होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। बोले गोविंद भगवान की। देखिए कहा जाता है पति पत्नी का संबंध गाड़ी के पहिए की तरह होता है। गाड़ी के दोनों चारों पहिया बैलेंस में रहे, दोनों गाड़ी तुम कौले चले जाओ, अगर बैलेंस में पहिया नहीं है तो फिर गाड़ी महाराज डगमगाता ही रहे तो चल नहीं पाएगी। ऐसे ही पति पत्नी का संबंध होता है। पति कोई काम करे तो पत्नी को बतावे, पत्नी कोई काम करे तो पति को बतावे। और आजकल तो कोई बताता ही नहीं है, एक दूसरे को बड़े बड़े काम हो जाते, कौन खबर नहीं हम देती। हाँ आजकल तो पति जा रहे हो हिंदुस्तान तो पत्नी जा रही पाकिस्तान, ये जमाना आ गया है। तो आज हरिश्चंद्र ने पूछा विश्वामित्र से, कहा पहले हम अपनी पत्नी से पूछा उसके बाद आपका कर अदा करेंगे। विश्वामित्र बोले चाहे किसी से पूछो, मुझे तो अपने धन से मतलब है। अब हरिश्चंद्र नहीं जानते बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हरिश्चंद्र तारा के पास पहुंचे तो तारा ने अपने पति को हाथ बहुत देखो पलंग बिछा दिया, अपने पति को पलंग पर बैठा लिया, भीतर से लोटे में जल ले आई, अपने पति को जल पिला दिया, खूब सम्मान किया। अब तारा ने अपने पति का उदास चेहरा देखा, हरिश्चंद्र का चेहरा मुरझाया हुआ है। तो तारा ने अपने पति का उदास चेहरा देखा तो तारा ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप उदास क्यों हैं, हमें बताइए ना। किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की है बदली रूहानी। कभी नहीं देखा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बताओ ना महाराज। किस कारण से प्रीतम प्यारे कई तन की बदली रूहानी है। क्या भूखा गया संत घर से, क्या भूखा गया संत घर से, चेहरा को धरकिया पानी हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये तुमने मुझे जो जल पिलाया है ना उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे राजपाट पर भी अब हमारा अधिकार नहीं रहा, हमें यहाँ के राजा नहीं रहे। तारा ने ये सुना, तारा बोली कैसी बातें कर रही हो आप, क्या कह रहे हो आप।
हरिश्चंद्र बोले मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब हमारा राजपाट धन दौलत हमारी कुछ नहीं रही। एक संत ने हमसे धोखे में, हमसे छल करके हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और अब वो संत हमसे 60 बार सोना और मांग रहे हैं। तारा अब तुम ही बताओ कि हम उन संत का 60 बार सोना कहां से अदा करेंगे? धन दौलत हमारे पास नहीं, राजपाट हमारे पास नहीं रही, सब कुछ भी हमारे पास नहीं रहा। अब उन संत का कर अदा कैसे हम करेंगे, तुम बताओ। तो तारा ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता मत करो, अगर उन महात्मा का कर अदा करना है तो आप मुझे बेच दो और उन महात्मा का कर अदा कर दो। धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। क्या नाम है? और ये राघव, ये छोटा बच्चा इसकी तरफ से ये 20 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्ते नमस्ते। जा तो महाराज धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। परीक्षित जी आजकल पति के ऊपर दुख आ जाए, पति जा कहे के तुम हमारे दुख में बिछ जाओ तो जो बिछ जाइए, बिछ जाइए। हमें तो नहीं लगा कि जो बिछी है। जब कहिए तुम बेचो अपने खानदान को बेचो, हम तो चले मायके, हम तो चले अपनी अम्मा घर है। हाँ आजकल कोई बिछवे को तैयार नहीं होती है। लेकिन तारा कह रही है महाराज मुझे बेच दो लेकिन संत का कर अदा कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से आपका धर्म नष्ट हो। महाराज अगर आपने उन संत का कर अदा नहीं किया तो संसार में आपका नाम झूठा पड़ जाएगा। ये चारों दिशाओं में जो आपके नाम का डंका बजता है ये झूठा पड़ जाएगा। महाराज मुझे बेच के, खुद बेच के इन संत का कर अदा कर दो। हरिश्चंद्र ने जब तारा के ये वचन सुने आंखों में आंसू आ गए, और जब आंखों में आंसू आए तो हरिश्चंद्र कहने लगे वाह रानी तारा, नारी तो मैंने बहुत देखी लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए ऐसी नारी आज हमने पहली बार देखी। हरिश्चंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था रोहितास। अब रोहितास महाराज अपने बाप के पास में आया, अपने पिता के पास में आया। रोहितास ने भी अपने पिता से उदासी का कारण पूछा तो रोहितास को सारा हाल बताया हरिश्चंद्र ने, तो रोहितास भी बिकने के लिए तैयार हो गए। रोहितास ने कहा पिताजी आप मुझे बेच दो, माँ को बेच दो, खुद बिच जाओ, लेकिन संत का 60 बार सोना अदा कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका नाम झूठा पड़ जाएगा। धन्य है वो बेटा जो अपने बाप के दुख में बिकने के लिए तैयार है। और आज के जमाने में बाप सारी जवानी अपने बच्चों की देखभाल में लगा देता है। बाप अपना सारा जीवन अपने बच्चों को पढ़ाने में और अपने बच्चों को काबिल बनाने में लगा देता है, अपना पूरा जीवन एक बाप। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब वो बच्चे काबिल बन जाते हैं तो फिर वही बच्चे माँ बाप से ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? और धन्य है वो भी लड़का जो अपने बाप से ये कह रहा है कि पिताजी आप मुझे बेच दो लेकिन संत का कर अदा कर दो। आप अपने धर्म से पीछे ना हटो, अपने बाप को धर्म की राह पर ले जा रहा है। हरिश्चंद्र ने देखा पत्नी पुत्र सब बिछने को तैयार है मेरे पीछे, धन्य है मैं तो धन्य हो गया जो मुझे ऐसी पत्नी और ऐसी संतान प्राप्त हुई। इंसान का सबसे बड़ा सुख सिर्फ एक होता है कि घर में हो सुलक्षण नारी, और महाराज दूसरा सुख शुद्ध आज्ञाचारी। याद रखना, अगर घर में संतान आज्ञाचारी है, आज्ञाकारी है, संतान आपकी आज्ञा मानती है, आपकी बात मानती है, तो याद रखना वो संतान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है।